ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली 342। आज की मुरली का विषय है सदा सुहागिन की निशानियां। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 28 अप्रैल 1977 को। सदा सुहाग के तिलकधारी, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन ऑफ लाइट, प्रकाश का ताज सबके चेहरे पर होता है ना, देवताओं के। और तिलकधारी अर्थात सुहाग। तिलक लगा हुआ है, तिलक नहीं लगा तो सारे पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे सुहाग को, ठीक है नहीं। तिलक लगाना मानो सुहागिन, तो तिलक अर्थात सुहाग, भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। हम सदा सुहागिन कब हैं? जब हमें आत्म स्मृति सदा है, स्मृति का तिलक लगा हुआ है, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता। बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। तीन चीजें हो गई। ताज कैसे है? सब प्राप्तियां, कोई भी कमी नहीं। और पवित्रता क्या है? सदा भाग्य, हमारा सदा श्रेष्ठ भाग्य है। और सदा हमें बाबा की याद है तो हमारा तिलक लगा हुआ है। तो हम सदा सुहागिन हैं, पवित्र हैं और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। समझ में आ गया? चमकता हुआ तिलक, बाबा की स्मृति का तिलक चमकता हुआ है तो सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं, सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इस प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है, एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। समझ गए? हम सभी एक साजन की क्या हैं? सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा दिया। तिलक कैसे मिटता है? बाबा को भूले, तिलक मिट गया। बाबा याद है तो हम सदा सुहागिन, तिलक मिट गया तो हम क्या बन गए? दुहागिन। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नयनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनाने के लिए के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। अनहद नाद,
एक होता है अनहद नाद। मतलब उनको कहा जाता है कि आपको अंदर से आवाज सुनाई देगी, भ्रिकुटी में आपको आवाज सुनाई देगी। तो वो उस अनहद नाद को सुनने के लिए इतना ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के बाद उनको कोई शब्द सुनाई देता है तो समझते हैं बस आज मेरी भक्ति। जो मंत्र देते हैं वही तो शब्द होता है, वही तो, और क्या होता है, वही अनंत, उसी को जपते रहते हैं। जपते जपते इतने अपने आप में खो जाते हैं कि सुनाई देगा नहीं देता है। तो समझते आज हमारी भक्ति क्या हो गई, सफल हो गई। ये सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी किया। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा। मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा, क्या मतलब हुआ? मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव सुनाई देगा? नहीं। उनको बाबा की जो श्रीमत है वही उनकी बुद्धि में सुनाई देती रहेगी। जो बाबा ने करने के लिए कहा है, जिसको बाबा ने करने के लिए मना किया है, सदा ये अनुभव करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद, कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं, चलते फिरते काम करते हम सब कुछ बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसी स्टेज किसकी होती है? जो सदा सुहागिन है। तुम संग बोलूं, तुम संग खेलूं, तुम संग सोऊं, तुम संग रहूं, तुम संग खाऊं, सब कुछ बाबा के संग करना है, वो सदा सुहागिन है, वही कर सकती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा के प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी। मतलब किसी और आत्मा को एक सेकंड भी अपनी स्मृति में नहीं लाएगी। बस उसी का कहना मानना है, दूसरे का कहना मानना ही नहीं। अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। पहला होता है झुकाव, और झुकाव है उसका कोई आकर्षण, उसकी कोई बात अच्छी लगी तो उसका झुकाव हो गया ना, फिर उससे बात करेंगे, फिर लगाव बनेगा। अटैचमेंट बाद में होता है, मतलब वो भी अच्छा है। कई बातें कहते जी हाँ बाबा तो ठीक कह रहा है, परंतु वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो वो झुकाव हो गया ना। झुकाव भी नहीं जाए कहीं जरा भी, लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न भी आना स्वागिन के लिए महापाप गिना जाता है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा स्वागिन के लिए महापाप गिना जाता है, महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं सकती, मिटा देती है। माया क्या करती है? तिलक मिटा देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी। सुहाग के साथ क्या हो? भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का ताज, लाइट का ताज। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है,
और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है, लाइट का ताज है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी, पवित्रता, और सर्व प्राप्ति संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, अंश भी ना हो। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति, ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लाइट का ताज स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा, आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। लाइट अनुभव करे, आत्मा अनुभव करे, ये नहीं होगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। बहुत मेहनत करने के बाद जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं, तो आत्मा की बजाय शरीर अर्थात देह का अनुभव करेगा, कहेगा कुछ और अनुभव करेगा कुछ। तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी, उसको हर वक्त खुशी रहेगी। सदा भाग्यवान, सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं, तो समझा सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान। भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानी क्या है? अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो, स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, सदा सुहागिन के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी के साथ ऐसा सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे, कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हों, ऐसे कितने मन के होंगे? जो अंगुलियों पर गिनती जितने, अंगुलियों पर गिनती जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है, विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा, चमकता हुआ, फ्लोलेस, दाग रहित दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी उसमें सारे रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी ये है कि जिसमें सारे रंग दिखाई दे। सारे रंग, सर्व शक्तियां भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती। वे साइंस, विज्ञान का हिसाब, और ये है साइलेंस।
वो है साइंस का हिसाब, और ये है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं, ये भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण जो शक्ति पाने चाहें वे उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं। तो इतने निर्विघ्न बने हो, हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है, और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। कोई ना कोई विघ्न आता है, उसके लिए कहते हैं ये रत्न पहन लो, ये रत्न बांध लो। मानो धन की समस्या व विघ्न है तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी ज्यादा मार्क्स ली होगी तो उसका यादगार भी अब तक भी अपने हाथ में रिंग अंगूठी डालते पहनते हैं, बनाकर पहनते हैं, या गले में लॉकेट बनाकर डालते हैं। तो ये सब हिसाब वर्तमान समय के प्राप्ति के हैं, वर्तमान समय के प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे? गिनती करने में आते हैं, नाम बताने के नहीं दिखाने के हैं। नाम बताने के नहीं दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करें और भविष्य में वे प्रसिद्ध भी होंगे, भविष्य में क्या होंगे? वे प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर ना देख करके क्वेश्चन प्रश्न करेंगे, ये क्यों, ये कैसे? इसलिए बाप भी बता नहीं सकते, दिखा सकते हैं ये इस गिनती में है, ये हो सकता है, बताने की बात नहीं है। अब एक का भी नाम बतावें तो देखना कितने क्वेश्चन उठ जाएंगे, कितने क्वेश्चन उठते हैं। इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है, इसमें तो ये है। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गंवाए, ये भी बाप ने नहीं चाहते। बच्चे अपना समय व्यर्थ करें, ये भी बाबा नहीं चाहते हैं। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न कल्प पहले माफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आज कल नाम नहीं काम चाहते, नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर ये लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं, अपने आप को आगे बढ़ाऊं, योग्य बनाऊं अपने आप को। अच्छा, विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उन्हीं को याद देना, क्योंकि यह सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। योग युक्त ही सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सम्मुख ही देखते, सदा सन्मुख देखते हैं। ऐसे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सम्मुख ही समझेंगे। अच्छा, अन्य दादियों के साथ दूर दूर से अपने को जन्म भूमि पर आए हैं। ब्राह्मणों की जन्म भूमि क्या है? मधुबन, मधुबन है ना।
ऐसे समझते हो कि अपनी जन्म भूमि पर आए हैं, जन्म भूमि का बहुत महत्व रखते हैं, और फिर अलौकिक जन्म भूमि है। कौन सी जन्म भूमि है? अलौकिक। इस अलौकिक जन्म भूमि पर आने से ही लौकिकपन अपने आप खत्म हो जाता है, भूल जाता है, क्योंकि जैसी धरनी वैसी करनी। ये गायन है ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, गाया हुआ है। वैसे ही जैसे धरनी वैसी करनी। अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसी हो जाती है। धरनी को का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना, मंदिर में जाते हैं कैसा वातावरण बन जाता है ना। अगर माता के अगर मंदिर की भूमि पर किसी को कोई बुरा संकल्प आवे तो वे अपने को बहुत पापी समझेगा कि मेरे को ऐसा गंदा संकल्प क्यों आया। वैसे अगर बुरा संकल्प आता है तो बुरा समझते, तो ये है अलौकिक भूमि। अलौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी, लौकिकता कहीं से भी याद नहीं आएगी। निरंतर कर्म योगी हो, निरंतर याद कर्म योगी हो जाएंगे। बाबा के क्या हो जाएंगे? निरंतर कर्म योगी, कर्म करते हुए बाबा की योग में रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहां भी रहते हो, लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, हम आत्मा निराकार कहां के निवासी हैं? परम धाम के। साकारी स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता, मधुबन कहने से वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता, दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है, स्थान से स्थिति का कनेक्शन। जैसा स्थान होगा वैसी स्थिति बन जाएगी। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहां लगाव है। बेहद के वैरागी का कहां भी लगाव व झुकाव नहीं होगा। उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाप ही बाकी रहा ही क्या? सारे को संसार, तो जब बाप को संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे तो बाकी रहा ही क्या? तो बाकी तो कुछ भी नहीं रहा ना, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा ना। ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही वैराग्य आ जाएगा। अपने आप क्या आ जाएगा? वैराग्य आ जाएगा। Unknown caller. तो संसार में बाप ही मेरा संसार है, तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है, सब आ जाता है। तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि अभी संसार में ही रहते हो। बाप को क्या बना लिया?
अपना संसार बना लिया ना, तो अभी उसके साथ रहते हो कि अलग? कोई संबंध व कोई संपत्ति है क्या? बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से, इसी स्मृति में रहने से क्या होगा? ऑटोमेटिक बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थी आती है। अगर समर्थी होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं का एक खेल समझकर चलेंगे। परीक्षाओं को क्या समझेंगे? एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं। क्या कोई मरे या कुछ भी हो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि समझते हैं ये खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पाठ समझो, वो भी एक क्या है? हमारा पाठ है। परिस्थिति के पाठ को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं। मजा आएगा। मुरझाते तब हैं जब ड्रामा की पॉइंट ही भूल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।